हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो सभी चैप्टर मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस अपलोडेड के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आप इजीली अपने डीके गोयल की बुक के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन को चेक करो, जहां पर एमसीक्यूज मिलेंगे आपको क्विज के फॉर्मेट में, जिसे अटेम्प्ट करके आप अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है इस चैनल पर, विजिट द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के क्वेश्चन में है रिया, मोना एंड निशा तीन पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट पिछले 3 सालों के आपके पास दिए गए हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि प्रॉफिट जो है वो हमने इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जबकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। अब ये जो गलती है इसको आपको रेक्टिफाई करना है, और उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वही आपको बताना। आपने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर किया था, जिसमें हमने जो भी गलती की थी हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते थे, याद है ना? उसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज है एक तरह से। देखो तो आप यहाँ पर तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट है, जो हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, वो इक्वली बांट चुके हैं, तो वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग को हमको रिवर्स करना है। तो 3,30,000 का प्रॉफिट बनता है। टोटल प्रॉफिट देखो, 1,40,000 जमा 84,000 जमा 1,06,000, 3,30,000। अलग अलग रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों को अगर आप एक साथ भी करोगे तो इफेक्ट वही आएगा। तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें, हमें सेव करना है। 3,30,000 तीनों साल का प्रॉफिट आपने 1:1:1 की रेशियो में बांटा, तो तीनों को प्रॉफिट जो आपने दिया 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्या किया था आपने, क्रेडिट किया था। इतना इतना अमाउंट आपने क्रेडिट किया था। अब हमने ये जो गलती की है इसको रिवर्स करना है, इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो दे दिया, जो गलती कर दी, उसको हटाने के लिए हम काट नहीं सकते, हम उस एंट्री को उल्टा लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे। तो जो क्रेडिट किया था अमाउंट, उसको अब आप डेबिट में लिखोगे, डेबिट कर दोगे तो वो इक्वलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इतना पैसा जो हम दे चुके हैं उसको वापस डेबिट कर दो, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। देना कितना था, 3,30,000 रुपए को हमें बांटना चाहिए था 3:2:1 की रेशियो में। मतलब कि रिया को मिलना चाहिए था 1,65,000, मोना को 1,10,000 और निशा को 55,000 रुपए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी। ये पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। तो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इस तरह से होना चाहिए था। ये पैसा इनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। जो सही चीज होनी चाहिए थी, जो सही चीज हमें करनी है, उसको हम क्रेडिट करना चाहते हैं, तो क्रेडिट में कितना कितना अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर डेबिट कितना हो रहा है और क्रेडिट कितना हो रहा है। इस रिया के अकाउंट को अगर आप चेक करते हो, हमने इसको 1,10,000 रुपए दिए थे, और 1,10,000 रुपए कम है, बनते कितने इसके, 1,65,000। तो हमने इसके अकाउंट से 1,10,000 रुपए निकाल लिए। अब हम इसको 1,65,000 रुपए देना चाहते हैं, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, पहले ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, नेट इंपैक्ट देखेंगे कि किसका किस में आ रहा है, किसको कम मिला और किसको ज्यादा चला गया, बस वही करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर रिया का देखा जाए तो रिया का प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसको कम मिला। मिलना उसको 1,65,000 चाहिए था, तो जो 55,000 रुपए उसको कम मिले, अगर हम उसके अकाउंट में और डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो उसका अकाउंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1,10,000 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 55,000 और देने हैं, वही हम इसके अकाउंट में और क्रेडिट कर देंगे, तो ये अकाउंट करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मोना का अकाउंट देखते हो तो उसके अकाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने पर भी। और अगर आप इसका रेशियो के अकॉर्डिंग करते हो तो 1,10,000 ही बनता है। इसके अकाउंट में हमें कोई चेंज नहीं करना, चाहे पहले जितना दिया था अब जितना दिया है सेम है, तो हमें कोई एंट्री इसमें नहीं करनी।
अब निशा के अकाउंट को देखो, निशा को मिलने थे 55,000 रुपए और हमने उसको दिए हैं 1,10,000 रुपए। इसका मतलब इसके पास पैसा ज्यादा चला गया, प्रॉफिट इसको कम मिलना था, हमने इसको ज्यादा दे दिया। तो अब क्या करेंगे, इससे हम जो एक्स्ट्रा पैसा इसके पास चला गया वो ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा जितना एक्सेस चला गया बस उतना ही निकाल लेंगे तो करेक्शन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 55,000 रुपए जो इसके पास ज्यादा गए हैं इससे ले लेंगे, तो इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे निशा के अकाउंट को, और रिया के पास कम गए हैं तो इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी करेक्शन हो जाएगी ना। हमें कोई भी अकाउंट डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, कोई भी करेक्शन करने के लिए कटिंग करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि किसका हिसाब किताब किस हिसाब से बन रहा है, किसको कम पैसा गया उसको जितना ज्यादा बनता है उसको दे दो, और जिसके पास ज्यादा चला गया उसको ले लो। तो यहाँ पर आपकी करेक्शन एंट्री क्या बन जाएगी, 1 अप्रैल को करोगे। ये फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो गया ना, जितने भी 3 साल के आप बांट चुके हो। तो अब जो करेक्शन होगी वो अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में 1 तारीख को आप डालोगे करेक्शन एंट्री। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 55,000 से, और रियाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 55,000 से। तो जो पिछले 3 साल की आपकी गलती थी वो करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट है। तो यही पूछा था, अब यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो हम गलती कर देते हैं, पार्टनरशिप डीड तो बना दी, उसमें हमने प्रोविजंस बना दी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हमने उन प्रोविजंस को लिया ही नहीं, तो उनको एंट्री ही नहीं की, तो उनको अब आप करेक्शन करोगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा वही आपको देख करके करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ लगातार बने रहना होगा, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और डाउट और कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।